दोस्तों, जब से सरकार ने विद्यालय स्कूल पेयरिंग का आदेश निकाला है, तब से बड़ा घमासान मचा हुआ। उधर शिक्षक संघ से लेकर प्रधान तक, अधिकारी तक का जो है परेशान है। यहाँ इसी बीच जो है शिक्षक और बच्चे, एक स्कूल के बच्चे जो है 51 बच्चे कोर्ट में पहुंच गए हैं और कह रही हैं भैया हमारा स्कूल बंद न करिए, हमारे घर से बहुत दूर है। इससे कोर्ट संज्ञान में लिया और उच्च न्यायालय द्वारा जो है तगड़े से सुनवाई चल रही है कि मामले को कैसे, क्या 50 से कम छात्रों को स्कूल बंद करने के आदेश के खिलाफ क्या करना है। तो ये घमासान चल रहा है, लगातार 3 दिन चलेगा और तीसरे दिन 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कोर्ट में क्या हुआ 3 तारीख को, और जब तक फैसला फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक जो है चलता रहे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि बच्चों से संबंधित मामला है। अभी सुनवाई चल रही है। सरकार आज फिर लगातार डेट मांग रही है। सीतापुर जिले के 51 बच्चे भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। आज मिश्रा जी, गौरव मेहरोत्रा, दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। दोनों ही वकील अपना पक्ष मजबूती और बारीकी से रखते हैं। एलपी मिश्रा जी ने शानदार आर्गुमेंट लगातार चलते हुए सुनवाई जारी है। सरकार द्वारा नई तिथि मांग की गई, स्टे लग सकता है, सुनवाई चल रही है। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी एक विद्यालय की दूरी और रास्ते की कठिनाई से अवगत करा रहे। अन्य प्रदेशों के आदेशों के हवाला दिया जा रहा है जहाँ जहाँ मर्ज रद्द हुए हैं। अभी डॉक्टर एलपी मिश्रा बहस कर रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार बहस शुरू करेगी। लंच के बाद गौरव सर दोबारा बहस करेंगे। आज फाइनल करेगी कोर्ट। ठीक, आगे इसके बाद सुनवाई। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने 1 घंटे से अधिक बहस की। बहस में सारी बातों को बताया। इसके बाद 5 मिनट का समय गौरव मल्होत्रा को मिला। उन्हें लंच के बाद 10 मिनट का समय और मिलेगा। यद्यपि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फीस भी जस्टिफाई करनी। इसके बाद राज्य सरकार को मौका दिया गया। तदुपरांत डॉक्टर एलपी मिश्रा बहस करेंगे। जज साहब ने कहा क्योंकि ये बच्चों के अधिकार से जुड़ा मसला है, इसीलिए हम इसे आज और कल लगातार 2 दिन सुनकर स्कूल के मर्जन मसले को अंतिम रूप में निस्तारित करेंगे। ठीक है, आगे एलपी मिश्रा। आज केस नंबर आते ही प्रफुल्ल तिवारी ने कोर्ट से निवेदन किया कि केस 10 मिनट के लिए पास ओवर कर दें। डॉक्टर एलपी मिश्रा अभी एक मामले में कोर्ट 18 में बहस कर रहे हैं, जिसे बीएसए सीतापुर स्पेशल अभियुक्त संदीप दीक्षित ने कहा है मामले को 7 को लगा दीजिए, तब तक हम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मंगा लेंगे। जिस पर जज साहब ने कहा कि हम तब तक स्टे करना पड़ेगा। फिर बोले जब एलपी मिश्रा जी आ जाएं तो आप मेंशन कर देना। आगे थोड़ी देर में एलपी मिश्रा जी आ गए। लगभग 45 मिनट के एक्ट रूल से लेकर सभी लॉ और केस लॉ एक्सप्लेन किए और जज साहब को अपने अकाट्य तर्कों से संतुष्ट किया। उसके बाद 10 मिनट का समय गौरव मल्होत्रा को मिला, लेकिन अपनी 10 मिनट की बहस में उन्होंने कोई नया ग्राउंड आर्ग्यू नहीं किया, बल्कि डॉक्टर साहब की रिपीट करते हुए। जज साहब ने लंच के लिए उठते हुए कहा मैटर आज और कल 2 दिन फाइनल करेंगे। जिसको जो बहस करनी है करिए, जो भी पेपर दाखिल करना है करिए, हमें 2 दिन में फाइनल करें, क्योंकि मामला छोटे बच्चों के भविष्य का है। फिलहाल अभी इतना ही हुआ है। बाकी सोशल मीडिया चैनल्स ने तो आपके केस को लाइव एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। डॉक्टर एलपी मिश्रा सर मर्जर केस 2:20 में लगातार गौरव सर से कह रहे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि मैं रोजेंडर दे दूंगा। बहस गौरव सर करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं। एक्ट रूल आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। बड़े वकील टाइम के लिए बोले। कोर्ट ने बोला कल केस खत्म हो, आगे नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। आज कल केस ख़त्म होना है। राणा की टीम आगे। डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने 1 घंटे से अधिक बहस में सारी बातों को बताया। इसके बाद 5 मिनट का गौरव मल्होत्रा को मिला। उन्हें लंच के 10 मिनट समय मिलेगा, यद्यपि आवश्यकता नहीं थी, फिर जस्टिफाई करने। इसके बाद राज्य को सरकार को मौका मिला। तदुपरांत डॉक्टर एलपी मिश्रा बहस करेंगे। जज साहब ने कहा है क्योंकि ये बच्चों के अधिकार से जुड़ा मामला है, कल में निपटाना है। ठीक है सर, सुनवाई आज की सुनवाई का पूरा सच जान लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे केस का नंबर आया, डॉक्टर साहब ने जूनियर प्रफुल्ल तिवारी ने कोर्ट से निवेदन किया है केस को 10 मिनट पास ओवर कर दे, क्योंकि एलपी मिश्रा कोर्ट 18 में लंबे समय से बहस कर रहे हैं। तभी बीएसए सीतापुर मौका दिया मामले को लगा दे स्पष्ट। फिर आगे प्रफुल्ल तिवारी आंसर कर देना। ठीक है।
इस पर जज साहब ने स्पष्ट कहा है, अगर आप तारीख चाहते हैं तो हमें स्टे देना पड़ेगा। फिर आगे तो उन्होंने प्रफुल्ल तिवारी जी ने कहा है कि जब डॉक्टर मिश्रा आ जाए तो फिर थोड़ी देर में डॉक्टर एल पी मिश्रा जी खुद अदालत हाजिर हुए। कोर्ट ने तुरंत मामला प्रारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा जी ने लगातार 45 से 50 मिनट टिकट यूपीआरटी रूल केसला आदि बिंदुवार समझाकर जज साहब को पूरी तरह संतुष्ट किया। फिर गौरव मल्होत्रा ने 10 मिनट का समय मांगा, लेकिन उन्होंने वही दोहराया जो मिश्रा जी पहले ही कह चुके थे। कोई नया ग्राउंड, कोई ठोस लेकर यह देखकर कोर्ट ने उन्हें बैठा दिया। लंच से पहले जज साहब ने साफ कहा था, ये मामला बच्चों का है, जो बहस करनी है कर लो, जो पेपर देना हो दे दो। ठीक है, 2 दिन मर्जर मुद्दे पर फैसला होगा, तय हो चुका है। फिलहाल इतना ही। सोशल मीडिया के बारे में आप जान चुके होंगे। ठीक है, सुनवाई पुनः शुरू हो चुकी है, पर हमारा 3 मिनट सुनाकर मना कर दिया है। बहस करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने डॉक्टर इतने सारे ग्राउंड पहले बहस कर चुके हैं। राज्य सरकार बहस जारी है। जज साहब ने टिप्पणी कहा है, जो खाली पदों की वजह से बच्चे काम हो रहे हैं, उन्हें भरा क्यों नहीं जाता। ठीक है, जज साहब ने सरकार को फटकारा, सरकार बैकफुट में, बाकी निष्कर्ष का इंतजार करिए। ठीक है, स्टेट काउंटर के लिए समय मांग रही थी तो जज साहब ने कहा, हम स्टे करके ही समय दे पाएंगे। सरकार पीछे हट गई। स्टे काउंटर के लिए समय मांग रही थी तो जज साहब ने फिर कहा, हम स्टे करके ही समय देंगे। सरकार पीछे हट गई। स्कूल मर्जर कल लंच के बाद सुना जाएगा। सरकार से बहुत नाराज़ है कोर्ट का कहना है स्टे नहीं, केस फाइनल करेंगे, बच्चों को संबंधित मामला है। ठीक है, तो अब सुनवाई होने वाली है 4 तारीख को, और आगे